खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मरकज की इंजील 8वां बाब मरकज की इंजील 8वां बाब 34वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे। क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में और फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ाव सुना जाना हमारी बायस बरकत हो। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुकाएं और सवाल के बंद। खुदावन के रसूल हमारे दरमियान है, और जब वो हमारे दरमियान है तो हमसे कलाम करता है, और उसके कलाम की कुदरत से अजायब ज़रूर में आते हैं, और खुदा नामुमकिन को मुमकिन करता है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आई जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सितारिश करता हूँ आज की सुबह के लिए और तेरे बड़े फजल के लिए, और तेरा फजल हमारे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तूने हम पर फजल किया, ताकि खुदा हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तेरे कदमों में आए। और ऐ खुदा हम झुके हुए हैं, और ऐ खुदा दिलों, ख्यालों और सोच को अपने पापों के वसीला से अपनी कंट्रोल में ले, ताकि खुदा हम तेरी आवाज़ को सुने और उसको समझ सके तेरे बाप के वसीला से और अमल कर सके। खुदा मैं तेरी हुजूर मिन्नत करता हूँ कि सबको दानाई और हिकमत दे, और तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। इसी तरह मैं अपने आप को भी तेरे हुजूर लाया हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, ताकि खुदा मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल और दानाई से नहीं, बल्कि तेरे बापों के वसीला से तेरी गहरी और अमीर बातों को बयान कर सकूं। मैं खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से, आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में मरकज की इंजील 8वां बाब 34वीं आयत में लिखा है। मरकज 8 बाब 34वीं आयत। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। आज का हमारा मज़मून है यीशु के पीछे चले। आज का हमारा मज़मून है यीशु के पीछे चले। अज़ीज़ों, यीशु के पीछे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसके बाबत यीशु ने खुद बता दिया कि किस तरह हम उसके पीछे चल सकते हैं। आइए मरकज की इंजील 8वां बाब 34वीं आयत। फिर उससे भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले।
अब मसीह के पीछे चलने की जो बुनियादी शराइत है उनका जिक्र किया गया है और उसमें है अपनी खुदी से इनकार करना। आप जब मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको अपनी खुदी से इनकार करना है। आपकी जो मैं है या ईगो है या अना है उसका खात्मा जरूरी है। और अगर आप में मैं है कि मैं हूँ कुछ या मेरा इल्म बहुत है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी सोच बड़ी है, जब आपके अंदर ये मैं है कि मैं भी कुछ हूँ तो फिर आप मसीह के पीछे नहीं चल सकते। आपको अपनी खुदी से इनकार करना है, उस सेल्फ को डिनाई करना है कि मैं कुछ नहीं बल्कि मसीह ही सब कुछ है। क्योंकि जब कोई अपने अंदर खुद ही रखता है, अपने सेल्फ को वो समझता है तो फिर वो किसी के पीछे नहीं चलता, वो किसी के ताबे नहीं होता और फिर वो किसी के हदायत पर अमल नहीं करता। लेकिन जब वो अपने आप को मार देता है, अपनी खुदी को खात्मा करता है और जो उसके कायद है, रहनुमा है, उसके पीछे चलता है, उसकी सोच उसकी सोच बन जाती है तो वो उसके पीछे चलता है। और इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब सलीब उठाना ये दुख को जाहिर करता है कि वो अपने सलीब उठाए, अपने उन गुनाहों और तकसीरों को और कोताहियों के लिए वो खुदा उनके कदमों में आए और दुख उठाए। यानी जब पीछे चलेगा उसे दुख उठाना है और जब वो दुख उठाकर उसके पीछे चलेगा, लेकिन अगर दुख उठाने के लिए तैयार नहीं तो वो पीछे नहीं चलेगा। लेकिन जब वो दुख उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसे नहीं मालूम कितना जाना है, कहाँ जाना है और उसकी अपनी सोच नहीं, अपनी अप्रोच नहीं, अपना नेचर फिक्र नहीं, बल्कि उसे मसीह को फॉलो करना है और उसके पीछे चलना है, तो उसके लिए उसे इस दुख से गुजरना है कि पता नहीं कितना जाना है, कहाँ जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। उसे अपने आप को तैयार करना है हर जिंदगी के दुख के लिए जो मसीह के पीछे चलने की राह में हायल है, और उसको उस दुख से गुजर कर मसीह के पीछे चलना है और अपने मोटो से, अपने नस्बरैन से और अपने उस जिंदगी के मकसद को हमेशा उसने पूरा करना है। कलाम मुक़द्दस में देखिए लूका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका की इंजील 9 बाब 23वीं आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। अब ये नहीं है कि बस एक दफा दुख उठाया या वीक में एक दफा, हफ्ते में एक दफा या साल में 2-3 दफा, बल्कि हर रोज अपनी सलीब उठाए, हर रोज दुखों से गुजरे, हर रोज मसीह की अताअत करे, हर रोज मसीह के पीछे चले, हर रोज अपनी खुदी से इनकार करे और जिंदा खुदाम के हुजूरी में और उसकी अताअत में जिंदगी गुजारे। क्योंकि यीशु मसीह इंसान का मुअल्लिम है और उसका दोस्त है, निजात दहिंदा है, और इसलिए वो अपने लोगों को दावत देता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। यहाँ जब हम लिखा लूका 9 बाब 23वीं आयत, और उसने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब ये ओपन इनविटेशन है ये सबके लिए कि वो उसके पीछे आए, लेकिन मसीह के पीछे आने के लिए जो शराइत जिनका तयन किया गया है उन शराइत को पूरा करना है कि वो हर रोज सलीब उठाए, अपनी खुदी से इनकार करे और ये जाने कि जो मसीह कहता है वही मानना है, वही करना है। इसलिए कि यीशु उस्ताद है, मुअल्लिम है और दोस्त है
اور نجات دہندہ ہے، اس لیے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور انسان کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے رہنما کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور یسوع ایک اعلیٰ ترین قائد ہے، اور اس کی قیادت میں ہم جب چلتے ہیں ہم اس دنیا میں بھی برکت پاتے ہیں اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہر شخص کو ضرورت ہے کہ رہنما ہو، اور یسوع اعلیٰ اور عظیم تر رہنما ہے، اور اس نے اپنی عظمت کو، اپنی حکمت کو، اور اپنی قابلیت کو، اور اپنے کردار کو ظاہر کیا کہ وہ ایک اعلیٰ قائد ہے، عظیم قائد ہے، اور اس جیسا کوئی اور رہنما ہے ہی نہیں۔ اس لیے انسان ہمیشہ ایک عظیم قائد کی تلاش میں ہوتا ہے، جو زندگی کے رموز اس پر عیاں کرے، اور زندگی کے اس عظیم منصوبے میں وہ اس کا رہنما ہو، اور انسان اس کی قیادت میں چلے۔ تو ایک اچھا رہنما ملنا یہ بہت عظیم کام ہے، اور ہر ذی شعور یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ اور عظیم تر اور حکمت سے معمور قائد کے پیچھے چلے، اور اس کائنات میں اگر کوئی اعلیٰ ترین عظیم اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اور وہ قائد ہے یسوع مسیح، اور اس کے پیچھے چلے، اور جب اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ اپنی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ہم کیسے چلتے ہیں؟ اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اس کی پاک زندگی کو دیکھتے ہوئے اس کے نقش پا پر چلتے ہیں، اور ہمیں اس کی قیادت میں چلنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس کی زندگی میں پہلو تھے، اور بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ عزیزو، جب ہم مسیح کی شخصیت پر غور کرتے ہیں تو اس نے اپنی تعریف نہیں کی، اور اس نے بلکہ اپنے آسمانی باپ کے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 7واں باب، یوحنا کی انجیل 7واں باب 18ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 7واں باب 18ویں آیت، جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بیچنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ اب اپنے بیچنے والے کی عزت چاہتا ہے۔ اب یسوع اپنی عزت نہیں چاہتا، بلکہ اپنے بیچنے والے آسمانی باپ کی عزت چاہتا ہے۔ ہم اس کے پیچھے چلے سے مراد ہے ہم اس جیسا مزاج اختیار کریں، اس جیسا رویہ اختیار کریں، اس جیسی سوچ اختیار کریں، اور مسیح کے اس شخصیت کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں ہم منطبق کریں۔ اور مسیح نے اپنی تعریف نہیں کی، اپنے باپ کی تعریف کی، اپنے باپ کے جلال کو ظاہر کیا۔ اور جب جب خودی ہوگی تو انسان خود کی تعریف کرے گا، سیلف پریز کرے گا، اپنی بڑائی کرے گا، اپنی عظمت کا چرچا کرے گا۔ لیکن جب ہم مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اپنے آسمانی باپ کے جلال کو ظاہر کیا ہے، اس کی عزت اس میں ظاہر کی کہ اس نے اپنی مرضی نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور جب اس نے ایسا کیا اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو ہم اس کی تعلیم پر اور اس کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہم بھی اپنی شخصیت میں انہی پہلوؤں کو ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں دیکھیں پہلا کرنتھیوں 16واں باب
पहला करंथियों 16 बाब में हम देखते हैं उसकी 13वीं आयत को, 16 बाब 13वीं आयत, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। अब मसीह बेदार रहा, रूहानी तौर पर अपने ईमान में कायम रहा और मर्दानगी दिखाई, मजबूत रहा और जो कुछ उससे किया मोहब्बत में किया। और जब हम भी ऐसा ही करते हैं तो हम उस कुदरत को साबित करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। और खुदा चाहता है कि हम उसके पीछे चले और उसकी हुजूरी में बढ़े। तो हम उसकी तालीम पर अमल करते हैं और उसकी जिंदगी के पहलुओं को मद्देनजर रखकर वही अपनी शख्सियत में लाते हैं, तो हम यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन अगर खुद ही से इनकार नहीं तो फिर अपनी तारीफ करेंगे। तो मसीह ने खुद ही से इनकार किया और अपने बाप के जलाल को जाहिर किया। इसी तरह मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील 26 बाब और उसके 39वीं आयत। मत्ती की इंजील 26वां बाब 39 आयत। मत्ती रसूल की इंजील 26 बाब और उसकी 39वीं आयत में लिखा है, फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी न जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब हम देखते हैं कि उसने जो वो चाहता है वो नहीं बल्कि जो बाप चाहता है वो करने के लिए और होने के लिए कहा। इसके मानी है अपनी खुदी से इनकार किया कि मैं ये चाहता हूं, मेरे लिए ऐसा कर, मैं ये चाहता हूं। और अपनी सोच को नहीं, अपनी खुदी को नहीं, खुद वो क्या चाहता है वो नहीं बल्कि बाप तू क्या चाहता है तू वो सब कुछ कर। और इसी तरह हम भी अपनी खुदी से इनकार करें और कहें कि खुदा जो तू चाहता है वो मेरी जिंदगी में कर। आए खुदा जो तेरी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो और जो तेरा इरादा है मैं उस इरादे की तकमील करूं। और उसके लिए कितना भी दुख सहना पड़े, अब बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए कितना दुख सहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए उसने सलीब उठाई और सलीबी मौत गवारा की। उसके बदन पर कोड़े बरसाए गए और उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और हाथों और पांव में कील ठोके गए और उसकी पसली में लेसा मारा गया ताकि बाप की मर्जी पूरी हो। और अगर खुदी का इनकार ना होता तो वो ऐसे दुख को ना सहता, लेकिन ये दुख उसने सहकर भी अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया। और हम भी हर दुख सहने के लिए तैयार हूं और हमारे ज़हन में ये हो कि हमने मसीह के पीछे चलना है और जैसा मसीह ने किया हमने भी दुख सहने हैं, लेकिन अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। और जो उसका हमारी जिंदगी में मंसूबा है उस मंसूबे को पूरा करना है। और हमें इस तरह रोजाना अपने खुदा के साथ व्यस्त होना है और रोजाना उसकी मर्जी को पूरा करना है। मरकज की इंजील पहला बाब और उसकी 35वीं आयत को पढ़ेंगे। अब मसीह ने क्या किया, जो उसने इस दुनिया में बदन में किया वो हमें भी करना है, तो हम उसके पीछे चलते हैं। देखिए मरकज की इंजील पहला बाब 35वीं आयत में लिखा है, और सुबह दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। अब मसीह सुबह सवेरे उठता और सुबह सवेरे दुआ करता, अपने आसमानी बाप से बातें करता। लेकिन अगर आपका बदन सुस्ती का शिकार है, आप कहते कि नहीं अभी तो दिन बहुत है,
बाद में उठूंगा, इबादत कोई बात नहीं, लेकिन मैं आराम से उठूं, आराम करूं। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मसीह सुबह सवेरे, आइए फिर इस आयत को पढ़ेंगे। मरकस की इंजील पहला बाब और 35वीं आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। अब वो पर्सनली दुआ करता है सुबह सवेरे, और इसी तरह हम सुबह सवेरे शख्सी दुआ भी करें और सुबह सवेरे हम इबादत भी करें। चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में सुबह 6 से 7, फिर 7 से 8 इबादत होती है। तो सुबह सवेरे इबादत के लिए आए, लेकिन अगर मसीह के पीछे चलना चाहते हैं और उठ तो गए हैं लेकिन बदन इजाजत नहीं दे रहा, बड़ा दुख सा महसूस हो रहा है जाते हुए कि उठेंगे, तैयार होंगे, जाएंगे, तो आप उस दुख को नहीं सह रहे, लेकिन आसमानी बाप के उस अकलौते बेटे यीशु को फॉलो नहीं कर रहे, उसके पीछे नहीं चल रहे कि वो सुबह सवेरे उठता है और घर से निकला है इबादत के लिए, और आप सुबह सवेरे अपने घर में ना आपने दुआ की, उठे और उसके बाद नाश्ता किया और काम पर चले गए या घर पर ही पड़े हैं। अजीजों, मसीह ने जो हमें अपनी जिंदगी में जो उसूल और ज़वाबित दिए हैं, हम उन उसूल और ज़वाबित के तहत जिंदगी गुजारते हैं। हम रूहानी तौर पर भी सेहतमंद रहते हैं और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहते हैं, और हमें खुदा इस दुनिया में बरकत से मामूर करता है, इसलिए कि हम अपने यीशु को फॉलो करते हैं। जैसे उसने किया हम भी वैसा करते हैं, और उसके लिए हमें अपनी खुदी से इनकार करना है। लेकिन अगर आपको खुद का इरादा हुआ कि नहीं जाना, नहीं दुआ करना, तो आप जब खुदी से इनकार करेंगे तो आप यीशु को फॉलो करेंगे, आप यीशु के पीछे चलेंगे, उसकी अताअत करेंगे और उसके आइन और उसके अहकाम पर जिंदगी गुजारेंगे। इसी तरह कलाम मुकद्दस में देखिए, यूहन्ना की इंजील 2 बाब 17वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 2 बाब कलाम खुदा में यूहन्ना की इंजील 2 बाब 17वीं आयत में लिखा है, उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। अजीजों, हम खुदा के घर की गैरत रखें, हम खुदा के घर का ख्याल करें, हम खुदा के घर में आए। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु खुदा के घर की गैरत रखता है। अजीजों, आज हम देखते हैं कि मसीह के पीछे नहीं चलते, चूंकि खुदा के घर ही नहीं आते, उन्हें खुदा के घर का कुछ पता ही नहीं है, और कभी साल में 1-2 दफा आ गए। और इसी तरह यीशु जिस तरह ईमान में रहा, और इसी तरह हम भी ईमान में मजबूत रहें, और उसकी जिस तरह उससे बड़ी हुए इंसान से मोहब्बत जाहिर की, हम भी मसीह को फॉलो करें, और इसी तरह उन्होंने इंसान से मोहब्बत करें, और उस मोहब्बत में उनकी जानों को और उनकी रूहों को बचाएं। और इस तरह जिस तरह मसीह ने किया, हम भी ईमान में मजबूत हों, और हम भी दुनिया के लोगों से उनकी रूहों को बचाने के लिए हम भी अंजील की मुनादी करें, और हमारे अंदर भी दूसरों के लिए मोहब्बत और खुलूस हो, और हम मुसलसल मसीह के नक्शे कदम पर चलें। और जब हम इस तरह उसके पीछे चलेंगे तो हम बरकत भी पाएंगे और खूब बरकत पाएंगे। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक के खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि तू हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और चाहता है कि तेरी क़यादत में चले, और तेरी जिंदगी के उन रोशन पहलुओं को, हर एक पहलू ही रोशन है क्योंकि तू दुनिया का नूर है, और हम उस नूर में चले, तेरे पीछे चले, तेरी हुजूरी में चले। आज खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन।
یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے